हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूरोग्लिया। हम बात करने वाले हैं न्यूरोग्लिया के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने न्यूरॉन के बारे में बात की थी कि न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं और न्यूरॉन क्या क्या काम करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोग्लिया के बारे में। तो देखो, न्यूरोग्लिया सबसे पहले क्या है। न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल क्या होती हैं वो जानेंगे हम। तो जानते हैं कि ग्लियल सेल्स क्या होती हैं। ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया वो होती है जो कि हमारे सीएनएस का आधे से ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करती है। और जैसे कि इनका नाम है, इनका नाम ग्लिया, ग्लिया कहाँ से लिया गया है? ग्लू से। तो इनका काम होता है जो जितने भी नर्वस टिश्यूज हैं उनको एक साथ जोड़ करके रखना ताकि वो यहाँ वहाँ नहीं भागे। तो ये एक तरह से ग्लू का काम करती है हमारे सीएनएस में प्रेजेंट डिफरेंट नर्वस टिश्यूज के लिए। फिर नेक्स्ट चीज आती है कि जो न्यूरोग्लिया है वो आमतौर पर न्यूरॉन से छोटी छोटी होती है। और न्यूरॉन से छोटी छोटी होने के कारण इनका जो साइज है वो कितना होता है, मतलब समझ लो 5 से 25 टाइम्स और छोटा होता है और उससे ज्यादा प्रेजेंट होती है। मतलब कि जितने न्यूरॉन प्रेजेंट है ना बॉडी में उससे ज्यादा ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट बात कर लूँ कि ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, न्यूरोग्लिया होती हैं, ये क्या करती हैं, किसी भी तरीके का एक्शन पोटेंशियल ना ही जनरेट करती हैं ना ही प्रोपेगेट करती हैं। बस ये तो मल्टीप्लाई होती हैं और कोई डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। वो डिपेंड करता है वो किस टाइप की न्यूरोग्लियल सेल है। नेक्स्ट, अगर हमारे दिमाग में या सीएनएस में किसी तरीके की डिजीज या इंजरी होती है तो ये क्या करती है, मल्टीप्लाई होती है और ये क्या करती है, वहां पर जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं उनको फिल करने का काम करती हैं। और इनसे जो भी ब्रेन ट्यूमर्स निकलते हैं ग्लियल सेल से उन्हें हम ग्लियोमास कहते हैं और ये हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया। इस छोटी सी वीडियो में आगे हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइप की न्यूरोग्लियल सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल्स टोटल होती हैं 2 तरह की कि वो कहाँ प्रेजेंट है उसके बेस पर। सबसे पहले जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है सीएनएस में, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोग्लियल सेल्स। और दूसरी होती है पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स जो पीएनएस में प्रेजेंट होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब देखो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है न्यूरोग्लियल सेल्स वो टोटल 4 तरह की होती है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 2 3, 3 तरह की मैंने लिखी है, लेकिन एक और तरह की होती है वो भी यही बताऊंगी आपको। क्या है, बुक का फर्क होता है। मैंने 2 बुक से कंटेंट उठाया है। एक बुक है सेम्बिलिंगम और एक बुक है टॉर्टोरा। तो दोनों ही बुक में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, तो इसलिए आप थोड़ा टॉर्टोरा प्रेफर करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए 3 तरह की होती है सीएनएस में जो प्रेजेंट है न्यूरोग्लियल सेल्स: एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और एक और होती है जिसको हम कहते हैं एपिडेमल सेल। ओके, 4 हो गई। हाँ जी, तो पहली जो सेल है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो मतलब स्टार। तो ये जो स्टार शेप की न्यूरोग्लियल सेल्स होती है उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट का क्या काम होता है? पहले तो ये स्टार शेप्ड होती हैं और ये लार्जेस्ट होती हैं और मोस्ट न्यूमरस होती है। सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है न्यूरोग्लियल सेल्स वो होती है एस्ट्रोसाइट। 2 टाइप की होती हैं, एक होती है प्रोटोप्लाज्मिक, एक होती है फाइब्रस। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस। और ये जो है सपोर्टिंग नेटवर्क फॉर्म करती हैं। सपोर्टिंग नेटवर्क फॉर्म करने के साथ साथ ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी फॉर्म करती हैं और ये मेंटेन करती है एनवायरनमेंट ऑफ ईसीएफ इन सीएनएस। मेंटेन में प्लीज एन लिख लीजिएगा, मेंटेन लिखा हुआ है यहाँ पर। अगली जो होती है उनका नाम है माइक्रोग्लिया। ठीक है, माइक्रोग्लिया जो होती है नाम में ही जवाब है, माइक्रो यानी सबसे छोटी। तो ये स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं और ये डिराइव होती है मोनोसाइट्स से और इन्हीं को हम कह सकते हैं फेगोसाइट्स ऑफ सीएनएस। क्यों? क्योंकि ये मैक्रोफेजेस की तरह बिहेव करती हैं और फेगोसाइटोसिस करती हैं। अगर कोई पार्टिकल या कोई भी ऐसी चीज जो कि फॉरेन नेचर की है या फॉरेन पार्टिकल पैथोजन कुछ भी है, अगर जो हमारे सीएनएस में गया है तो ये उसको खा जाती हैं, इंगल्फ कर लेती हैं। ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, छोटी छोटी होती है, छोटे छोटे डेंड्रॉइड्स होते हैं इनके। फिर नेक्स्ट आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगो यानी फ्यू, तो जिसके अंदर थोड़े कम डेंड्रोसाइट्स होते हैं। गौर से देखोगे तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर ना इसमें ब्रांचेस नहीं होती, ये कम ब्रांचेस होती है, इसलिए हम कहते हैं इसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं वो उनमें थोड़े कम प्रोसेसेस होते हैं और ये प्रोवाइड करती है माइलिनेशन।
नर्व फाइबर में जो माइलिनेशन होता है ना वो प्रोवाइड करवाती है कहाँ पर, सीएनएस में, ठीक है, मतलब ये हेल्प करती है, असिस्ट करती है वहां पर। नेक्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट टू सीएनएस न्यूरॉन, सीएनएस न्यूरॉन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब एक और जो सेल रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगली जो सेल है चौथे नंबर की, उसे हम कहते हैं एपिडेमल सेल। एपिडेमल सेल जो होती हैं वो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती हैं, ये देखो। एपिडेमल सेल्स जो होती हैं वो क्यूबॉइडल से कॉलमनर सेल होती हैं, या तो क्यूबॉइडल होगी या कॉलमनर होगी, और ये एक साथ अरेंज्ड रहती है। अब अरेंज कहाँ होती है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना, हॉलो स्पेसेस, वहां पे ही प्रेजेंट होती हैं। और कहाँ पर, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होती हैं। ये इनका काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करती हैं और पॉसिबली मॉनिटर करती हैं और असिस्ट करती हैं द सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, सीएफ के सर्कुलेशन को ये मॉनिटर और असिस्ट करती हैं। अगली आती है पेरिफेरल सेल्स, ठीक है, ये वाली पेरिफेरल सेल्स। तो जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं गौर से देखोगे दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक हो गई श्वान सेल्स, एक हो गई सैटेलाइट सेल्स। श्वान सेल्स जो होती है वो क्या करती है, उनका तो सबको ही पता है, सब जानते हैं कि इस तरह से जो सीएनएस या पीएनएस के अंदर आपके पास मेनली पीएनएस है ना, जो क्या प्रेजेंट होती हैं, एक्सॉन होते हैं। एक्सॉन के ऊपर जो प्रेजेंट होती है इस तरह से, उन्हें श्वान सेल्स कहते हैं। वो श्वान सेल्स का काम क्या होता है, माइलिन शीथ बनाना। तो इनका मेन काम क्या है, प्रोवाइड माइलिनेशन अराउंड द नर्व फाइबर्स इन पीएनएस, ठीक है, और ये नर्व का रीजनरेशन करवाने का काम भी करती हैं। अगर एक्सॉन से कट हो जाता है तो वहां पर ये रीजनरेशन करवाने का दम रखती हैं। फिर नेक्स्ट है रिमूव सेलुलर डेब्रिस ड्यूरिंग रीजनरेशन बाय देयर फैगोसाइटिक एक्टिविटी। मतलब क्या है कि अगर कोई सेलुलर डेब्रिस रह गई, यानी कोई डैमेज सेल का कोई बॉडी पार्ट रह गया डेब्रिस, तो उसको ये क्या करती है, खा जाती है बाय फैगोसाइटिक एक्टिविटी, और उसके वजह से रीजनरेशन को ये और भी ज़्यादा सपोर्ट करती है। नेक्स्ट आता है सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स होती है कुछ ऐसी, अब इसमें ये पूरा कद्दू जैसा सैटेलाइट सेल नहीं है, इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सैटेलाइट सेल्स है। तो सैटेलाइट सेल्स जो होती हैं वो क्या करती है, फिजिकल सपोर्ट देती है पीएनएस के न्यूरॉन्स को, और रेगुलेट करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूरोनल सेल्स, ठीक है। दो न्यूरोनल सेल्स हैं भाई, किस चीज़ को अंदर आने देना है, किस चीज़ को बाहर जाने देना है, उस चीज़ का रेगुलेशन भी यही सेल्स करती हैं, और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी किस तरीके से बैलेंस करना है उसका काम भी यही करती हैं। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।